दोस्तों BEEE BT104 मॉड्यूल 5 का हमारा आज का सवाल है हाफ एडर सर्किट और फुल एडर सर्किट। ठीक है, अभी मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राइट नोट्स ऑन हाफ एडर सर्किट एंड फुल एडर सर्किट, ये भी 7 मार्क्स का पूछ देता है। और या फिर आपको फुल एडर सर्किट भी ऐसे सवाल करके आया था जो कि 7 मार्क्स का था सिर्फ ये। तो मैंने दोनों को कंसिडर करा है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आने के चांसेस है, या तो नोट्स में पूछ दे जो कि लास्ट में आता है पेपर के, ठीक है, और या फिर ऐसे नॉर्मली फुल एडर सर्किट के बारे में पूछ दे। ठीक है, तो व्हाट इज एडर्स, एक्सप्लेन द हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट विथ ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सवाल है। सबसे पहले समझते हैं कि एडर होते क्या हैं। एन एडर इज अ डिजिटल सर्किट यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स इन अ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर हो गए या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, ठीक है, उसके अंदर जो है एडर सर्किट जो है एक ऐसा सर्किट होता है जो बेसिकली क्या है, बाइनरी नंबर को एडिशन का काम करता है। यानी कि इसका मेन काम क्या है, बाइनरी नंबर को एडिशन करे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके के एडर होते हैं, एक हाफ एडर होता है, एक दूसरा फुल एडर होता है। तो यहाँ पे देखो हाफ एडर में क्या होता है, हाफ एडर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 1 बिट बाइनरी नंबर। तो जो 1 बिट बाइनरी नंबर है 0 या फिर 1, आप समझ रहे हो ना, 1 बिट बाइनरी नंबर, इन पर क्या करेगा ऑपरेशन, ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यूज टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 1 बिट बाइनरी नंबर। देखिए, इट रिसीव्स 2 1 बिट इनपुट। तो यहाँ पे 2 1 बिट के इनपुट मिलेंगे जो प्रोवाइड करेगा 2 आउटपुट कॉल्ड सम एंड कैरी। तो ये बहुत सिंपल है। हाफ एडर में क्या है कि 2 इनपुट आपके जाएंगे, जैसे मान के चलो ए और बी, और 2 आउटपुट निकलेंगे। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये हाफ एडर है, यहाँ से एक इनपुट 2 इनपुट जाएगा और आउटपुट में आपको 2 आउटपुट मिलेंगे, जिसके पहले आउटपुट का नाम होता है सम और दूसरे का नाम होता है कैरी, जिसको एस और सी से डिनोट करते हैं। तो इसका ब्लॉक डायग्राम भी आप बना देना। अब ये ट्रूथ टेबल, मैंने बताया कि जब 2 इनपुट है तो इसके केसेस कितने होंगे, 4 होंगे, यानी 2 दी पावर n। तो इनपुट कितने, 2 की पावर 2 4 हो जाते हैं। तो सिमिलरली ए में क्या है 0 0 1 1 कर दो, बी में क्या है 0 1 0 1 कर दो। अब देखो सम ऑपरेशन लगाना है, तो यहाँ पे कुछ मत करना, सिंपली आप यहाँ पे सम कर दो। 0 0 का सम 0 हो गया, 0 1 का सम 1 हो जाएगा, 1 0 का सम 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़े डिफरेंट है, 1 1 का 0 होगा। ठीक है, मैंने जैसे बोल दिया एग्जैक्ट वैसा नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा आपको। उसके बाद कैरी में क्या करना है, देखिए 0 0 का 0, 0 1 का 1 और 1 0 का 1 और 1 1 का 1। तो कुछ इस तरीके से सम और कैरी के ट्रूथ टेबल है, आपको ध्यान में रखना है। थोड़े से ट्रिकी है, ठीक है। यहाँ पे 1 1 का यहाँ पे 0 मत 1 मत कर देना, यहाँ पे 0 है। ये सम और कैरी का हो गया। अब इसका हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन देते हैं। तो सम का जो एक्सप्रेशन होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, या फिर ए प्लस बी, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ये इसका ऑपरेशन है। इसका सम का एक्सप्रेशन याद रखना है, ए बार बी प्लस ए बी बार, जिसको ए प्लस बी भी लिखते हैं। और जो कैरी होता है ए डॉट बी होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कैरी में क्या था, कैरी में डायरेक्टली सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया गया था, क्योंकि कैरी में आया था आपका ए डॉट बी, और यहाँ पे सम में क्या था ए बार बी प्लस ए बी बार। इसलिए इसको थोड़ा सा इसके आउटपुट को ध्यान में रखना। सम में इसको 0 0 0 कर दिया, इसको 0 1 1 कर दिया, 1 0 1 कर दिया, तो 1 1 में 0 था, और यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया गया था दोनों का। तो इनको ऑपरेशन ध्यान में रखना, सॉरी आउटपुट को। इस तरीके से हो गया। अब इसके डायग्राम बनाना है। देखो, जब एक बार आप लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख लोगे ना हाफ सर्किट, हाफ एडर का, फुल एडर का, तो इसका डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये, हालांकि ये वाला डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ मत करना, ठीक है, इससे जरूरी नहीं है, समझाने के लिए पार्ट है। देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए बार बी चाहिए, ए बार बी चाहिए। देखो यहाँ से हमने ए की लाइन ली और यहाँ से हमने बी की लाइन ली, तो यहाँ से हमने ए का तार यहाँ से खींचा। देखो हमें ए बार चाहिए, तो ए बार करने के लिए क्या किया जाता है, ए बार मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए हमें नोट गेट जोड़ते हैं। तो देखो हमने ए के वायर में यहाँ से नोट गेट जोड़ा, फिर यहाँ से ए बार का लाइन मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट का। फिर बी से हमने आया, देखो बी से बी वाली लाइन मिल गई, क्योंकि ए बार बी। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा गेट यूज करेंगे, एंड गेट। तो यहाँ से एंड गेट करा इन दोनों का कंबाइन करके, तो ए बार बी आ गया। अब देखो ए बार बी आ गया। अब इसको जोड़ना है ए बी बार से, तो यहाँ पर भी हमें एक और गेट का ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। दूसरे को देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने ए लाइन को बढ़ाया, देखो, तो ए को यहाँ से थोड़ा सा जंप करवाया। यहाँ से देखो सिंपली हमें यहाँ पे अभी ए चाहिए,
बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो देखो बी वाली लाइन को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ से देखो बी है तो बी में नोट करूँगा, नोट गेट जोड़ूंगा तो बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ना। तो यहाँ से देखो बी कॉम्प्लीमेंट का तार आ गया। अब ए और बी में क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे देखो एंड गेट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एंड गेट नहीं है, एंड गेट है। तो यहाँ से दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर ए बी बार आ गया। अब देखो अब ये फाइनल क्या है, दोनों में समेशन है, जोड़ है, तो जोड़ के लिए और गेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ से इसके इनपुट को लेकर के इसके इनपुट को लेकर के यहाँ पे और गेट कर दे तो फाइनल सम हमारा आउटपुट आ गया। बहुत अच्छे। तीसरे कंडीशन में क्या था, तीसरे कंडीशन में सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन था, यानी हमें यहाँ पे कौन सा गेट लगाना पड़ेगा, अभी भी एंड गेट लगाना पड़ेगा। तो सिंपली हमें ए चाहिए और बी चाहिए, ए और बी में एंड गेट लगाया तो सी हमारा एक आउटपुट आ गया, जिसको कैरी बोलते थे ना। तो इस तरीके से होता है। तो हमें ये डायग्राम समझने के लिए तो बना सकते हैं, ठीक है, आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल ये आपको दिख रहा है, ये किस गेट का है, ये भी एक स्पेशल टाइप्स का लॉजिक गेट है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये है एक्सॉर गेट का, एक्सॉर गेट का। अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान में रखना, ये एक्सॉर गेट का है। तो फाइनली हमें ये चीज़ एग्जाम में लिखनी है कि देखो ए और बी जो है, ये वाला गेट ये एक्सॉर गेट का है। एक्सॉर गेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्सॉर गेट को। तो यहाँ से देखो ए और बी को हमने एक्सॉर गेट बना दिया, जहाँ पे सम आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। और जो ए और बी का दूसरा क्या है, दूसरा सिंपली आपका एंड गेट है, तो यहाँ से ए और बी का हमने एंड गेट लगा दिया तो सी आ गया ए डॉट बी। आप ये भी बना सकते हो। तो ये समझने के लिए देखो ये कितना आसान था। तो हमें फाइनल जो है डायग्राम ये बनाना है। आप इसको चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो आप स्किप भी कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया लॉजिकल सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर सर्किट। तो हाफ एडर सर्किट कुछ नहीं था, सिंपली इसका डायग्राम बना देना था और इसका ट्रूथ टेबल जो है आपको ध्यान में रखना है। इसका ट्रूथ टेबल ये था ना हाफ एडर सर्किट का, ये ध्यान में रखना। अब आते हैं हम फुल एडर सर्किट में। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे फुल एडर सर्किट क्या है, इसका भी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देना कि आते हैं फुल एडर सर्किट पर, ठीक है। फुल एडर सर्किट है क्या, अ फुल एडर सर्किट इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 3 बिट्स बाइनरी नंबर। तो ये क्या परफॉर्म करता है, एडिशन ऑफ 3 बिट्स बाइनरी नंबर। जो कि हमारा हाफ एडर सर्किट था, ये क्या परफॉर्म करता था, एडिशन ऑफ 2 बिट्स बाइनरी नंबर, या फिर 1 बिट का, हालांकि 1 बिट का बाइनरी नंबर चाहिए ना, तो 2 बिट्स बाइनरी नंबर का ये एडिशन परफॉर्म करता है हाफ एडर सर्किट, जो कि आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा। और इसी तरीके से जो आपका फुल एडर सर्किट था, एक सेकेंड, जो आपका फुल एडर सर्किट था ये क्या था, परफॉर्म एडिशन ऑफ 3 बिट्स बाइनरी नंबर का। तो इसका ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, इट रिसीव्स 3 1 बिट इनपुट। यहाँ पे 3 इनपुट लगेंगे, ए बी और सी इन, ठीक है, सी इन यहाँ पे स्मॉल में है, सी कैपिटल सी है, और छोटे से आई एन यहाँ पे कैपिटल में भी लिख सकते हो, जैसे इस तरीके से सी और इन इस तरीके से। एंड प्रोड्यूसेस 2 आउटपुट, तो एक सम आउटपुट है और एक सी आउट, जिसको हम कैरी आउट भी बोलते हैं, कैरी आउट भी बोलते हैं, सी आउट आउटपुट। तो 2 आउटपुट है। इस तरीके से इसको ब्लॉक डायग्राम में आप देखिए, ए बी सी इन 3 इनपुट है, फुल एडर है, यहाँ पे देखिए सम है एस, और यहाँ पे सी आउट कैरी आउट है। अब देखो ट्रूथ टेबल, देखो ट्रूथ टेबल बनाने से पहले ना उसका आपको जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन कि जो आउटपुट सम का और सी आउट का वो पता होना चाहिए। हालांकि इसके आउटपुट ये होते हैं, और जो पॉसिबल केसेस जब आप बनाओगे ना, देखो जो 3 आउटपुट है तो 8 केसेस आएंगे 2 की पावर 3। तो ए बी सी में इस तरीके से आप ले लेना 0 0 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 बी का है 0 0 1 1, फिर सी में देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरीके से 3 हमने इनपुट तो ले लिए। अब इसमें जो आउटपुट में देखो एक सम वाला होगा और एक सी आउट वाला होगा। तो सम का एक्सप्रेशन ये होता है, मैं आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन दिखाता हूँ, ठीक है, जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है सम का। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी इन, प्लस में ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू सी इन कॉम्प्लीमेंट, प्लस में ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट इन, ठीक है। इस तरीके से देखो ये एक तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, आपको 1-2 बार लिखोगे तो आपको याद आ जाएगा। फिर प्लस में ए बी सी इन, यहाँ पे सी मत ले लेना, सी इन है, ठीक है, ए बी सी आप ले भी सकते हो, सी कोई दिक्कत नहीं है इनपुट में। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस में आप हमेशा घेरे में डालना है, ठीक है, फिर बी प्लस सी इन। इस तरीके से सम का हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब देखिए कैरी का लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है ए डॉट सी इन प्लस बी डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली, बी डॉट सी इन प्लस में ए बी। तो जब ये ऑपरेशन में, ठीक है, इनपुट ए बी और सी जितने भी डिजिट्स हमने, जो भी बिट्स हमने इनपुट में लिए थे उनके वैल्यूज़ को रखोगे ना, तब इनके आपको आउटपुट मिलते जाएंगे। तो एक तो तरीका ये होगा कि आप जैसे कि
यहाँ पे देखो इस कंडीशन क्या है 1 1 0 है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है और सी इनका वैल्यू 0 है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट लेकर के वैल्यूज रख रख के करोगे तो यहाँ पर आपके सम के आ जाएंगे, क्योंकि देखो मैंने बताया कि ये सम का आउटपुट का एक्सप्रेशन है और ये कैरी आउट का एक्सप्रेशन है। तो इन पर जब इनके वैल्यूज रखोगे तो फिर ये वैल्यू आएंगे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएंगे, जाहिर सी बात है एग्जाम में आपको टाइम नहीं होंगे। तो आप एक्सप्रेशन लिख दो, ठीक है, इन दोनों के जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो लिख दो, फिर ट्रूथ टेबल को आपको थोड़ा सा याद कर लो क्योंकि आपको समय बच जाएगा। सी इन तक ये है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पैटर्न देखकर याद कर लेना चाहिए, ठीक है। 0 1 1 0 1 0 0 1, अभी 0 0 1 0 1 1 1, इसको थोड़ा सा आपको एक बार लिख के प्रैक्टिस करके याद कर लो। नहीं तो जाहिर सी बात है आप चाहो तो इन पे वैल्यूज रख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ले करके मल्टीप्लाई एडिशन करोगे तो इनका आउटपुट तो निकल ही आएंगे, ठीक है। बस इतना कहना था मुझे। तो यहाँ पर इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन ध्यान में रखना। अब देखो इनके एक्सप्रेशन को निकालने के तरीके भी होते हैं, एक कैमैप मेथड होता है जिसके थ्रू निकालते हैं, तो खैर उस पर हम नहीं जाते। अगर सवाल है फुल एडर हाफ एडर का, सिंपली तो आप ट्रूथ टेबल बनाओ, एक्सप्रेशन लिखो, लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसका ब्लॉक डायग्राम और उसके छोटे से इंट्रोडक्शन लिख दो, क्या है, बस इतना बहुत काफ़ी है। यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, ये एक्सोर गेट का सिंबल है। तो यहाँ पे देखिए ABC में क्या है, तीनों को आपको एक्सोर गेट बनाना है, जो कि ये होता है एक्सोर गेट का सिंबल, आपको ध्यान में रखना। अगर आप लॉजिक गेट के बेसिक थोड़े से गेट आप देखे होंगे तो आपको पता होगा एक्सोर गेट, नहीं तो आप एक छोटा सा गूगल करके देख लेना। ABC में क्या है, आपको एक्सोर गेट बनाना है। देखो C का लाइन हो गया, B का लाइन हो गया, A का लाइन हो गया, इस तरीके से एक एक्सोर गेट बन गया जो कि सम का है, A + B + C इन। उसके बाद देखो यहाँ पे A.C चाहिए, तो यहाँ पे देखो C वाला लाइन हमें चाहिए। पहले तो हमने AB का ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, AB का ले लिया है। तो यहाँ से A इसको जंप करा, देखो A चाहिए, फिर यहाँ से B चाहिए, तो B चाहिए, तो AB हो मिल गया। AB का क्या है, प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एंड गेट लगाएंगे, आगे निकाल देंगे। उससे सिमिलरली यहाँ पे देखिए B और C इन चाहिए, तो B और C इन का प्रोडक्ट किया, आगे निकाल दिया। उसके बाद C के केस में देखिए A और C इन का, हाँ, तो यहाँ से एक एक्सटेंड करके यहाँ मैच करा, फिर C का यहाँ पे मैच करा, फिर C इन। अब इन दोनों का सम है ना, इन तीनों का, तो सम के लिए कौन सा गेट यूज होता है, और गेट। तो यहाँ से और गेट लगा करके यहाँ पे फाइनली आउटपुट में C आउट या फिर कैरी आउट भी बोलते हैं इसको, AB + BC इन + AC इन आ गया। इस तरीके से लॉजिकल सर्किट डायग्राम है और फुल एडर सर्किट था। आई होप ये समझ में आया होगा ये वीडियो, ठीक है। आपको थोड़ी सी बस मेहनत करनी होगी यहाँ पे इसके आउटपुट को ध्यान में रखने में, या तो इसके वैल्यूज इस पे रख के वैल्यू डालते जाओ, जो कि थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होंगे। नहीं तो दूसरा केस ये होगा कि आप थोड़े से याद कर लो, ठीक है। तो फुल एडर सर्किट था, तो एक नोट्स आता है, राइट नोट्स ऑन हाफ एडर सर्किट, फुल एडर सर्किट। तो सिंपली वही इंट्रोडक्शन, ब्लॉक डायग्राम, ट्रूथ टेबल, लॉजिकल एक्सप्रेशन और उसके सर्किट का डायग्राम बनाना है। तो ठीक है, हाफ एडर सर्किट और फुल एडर सर्किट का कंप्लीट हो गया है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अनदर वीडियो, राइट, थैंक्स।